लखनऊ के जिस क्षेत्र में हम खड़े हैं और ये जो मंदिर है ये यहाँ के स्थानीय निवासी बताते हैं कि 300 साल पुराना मंदिर है। विकास की अगर बात की जाए तो चुनाव का समय नज़दीक है और विकास कितना हुआ है, इन तमाम सारे मुद्दों पर हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे। यहाँ के स्थानीय निवासी हैं। भाई साहब ये बताइए, आप बता रहे हैं कि मंदिर भी 300 साल पुराना है, तो जाहिर सी बात है गाँव और विकास वो क्या लग रहा है यहाँ पर हो पाया है? ज़मीन पर विधायक जी के ने काम किया है? विधायक जी हमारे जो हैं अविनाश अवस्थी। एक मिनट पहले तो ये बता दीजिए क्षेत्र कौन सा है? ये क्षेत्र है अल्लू नगर प्लस अल्लू नगर ग्राम पंचायत का ये अल्लू नगर गांव है। मतलब ये बक्सी तालाब विधानसभा क्षेत्र में लगता है, जो कि 169 जहाँ विधायक हैं अविनाश त्रिवेदी जी जी जी। हाँ। तो क्या लगता है उन्होंने काम किया है कुछ? उन्होंने आज 5 सालों में इधर बीकेटी के इस पार मुड़ के नहीं देखा है कि काम कहाँ हुआ है और कहाँ नहीं हुआ। अगर इन्होंने 2 अरब का बजट दिखाया है कि मैंने फला फला गांव में इतना पैसा खर्चा किया है, तो यहाँ पैसा खर्चा करने के नाम पर शून्य, यानी जो भी कह रहे हैं वो साक्षात गलत कह रहे हैं। ये कैमरा पर्सन से कहेंगे जरा इसमें भी दिखा दें। ये विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड है, दरअसल ये विधायक जी ने दिया था रिपोर्ट कार्ड है, और इसमें पीछे की तरफ जो है ये इन्होंने नवीनीकरण के अंतर्गत बक्सी तालाब क्षेत्र में जो है स्वीकृत कार्यों की सूची है उन्होंने दे रखी है। और आप ये देखेंगे 8वें नंबर पर जो लिखा हुआ है कि अल्लू नगर और डगुरिया मार्ग किलोमीटर 250 शहरी मार्ग और तकरीबन 250 किलोमीटर 250 मीटर की जो है ये लंबाई है, और 2,21,000 की लागत से जो है यहाँ पर निर्माण ये इन्होंने किया है, ये लिखा हुआ है। यहाँ के लोग हैं वो बता रहे हैं कि काम क्यों, सड़क वड़क का बनवाया नहीं है क्या? कोई सड़क नहीं, जो हमने बनवाया है वो IGRS के माध्यम से PWD से कह करके मैंने बनवाया है। आप लोगों ने, स्थानीय निवासियों ने बनवाया? क्यों भैया? लिख रहे हैं कि अल्लू नगर डुगुरिया मार्ग जो है पूरा बनवाया है इन्होंने, सड़क काम किया है। विकास बता रहे हैं ज़मीन पर हुआ है। विकास हुआ है यहाँ पर? विकास यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है। देखो नाली किधर बह रही है, इधर उधर देखो कीचड़, देखो मंदिर की तरफ कीचड़, कितना रास्ता कोई है ही नहीं। मंदिर बता रहे हैं 300 साल पुराना मंदिर है। जी जी, हम लोगों को तो जानते हैं 300 साल पुराना है। ये एक अपने आप में बहुत ही पौराणिक हो जाता है, तो इसको लेकर के भी तमाम सरकार दावे करती है भाई मंदिर का भी काम हमने किया है, विकास किया है, गांव में नाली बनाई है, खड़ंजा है, सड़क है, लाइट लगवा दी है, पूरा गड्ढा मुक्त कर दिया है। क्या लगता है? गड्ढा मुक्त हुआ ही नहीं, रास्ता ही नहीं। देखो जो मंदिर का रास्ता कीचड़ किस तरीके है, कोई भी रास्ता नहीं है, कोई भी गांव के भी रास्ता आने का सही नहीं। एक ही यही रास्ता, अगर ये भी कट जाए तो रास्ता ही बंद गाँव का। क्यों सफाई कर्मी नहीं आता भैया? कोई सफाई कर्मी नहीं आता भैया। कोई नहीं आता? नहीं। तब तो यहाँ बड़ी सामने देख लीजिए ना, ये जो सफाई कर्मी है तो क्या है? ये तो पूरा कीचड़ भरा जी हुआ है। जी। हाँ? मच्छर भी पनप रहे होंगे। बहुत मच्छर। बहुत गंदगी रहती है आसपास, गांव के सब लोग परेशान रहते हैं इससे। क्या किया जाए भाई? अब जब रास्ता, बारिश होती है, रास्ता कट जाता है तो लोग पैदल निकलते हैं, उसमें भी दिक्कत होती है सब लोगों को। रास्ता कट जाता है, वहाँ हाँ। दिखे कि रास्ता बनवाए हैं अभी यही मार्ग पड़ता है ना, जो हमने अभी दिखाया कागज में। कैमरे पर्सन कहेंगे दिखाएं सब लोग के सामने जो है ये विधायक जी के रिपोर्ट कार्ड में हमने जो दिखाया, ये देखिए लिखा हुआ है ना, यही पड़ता है ना, अल्लू नगर डुगुरिया मार्ग है, यही पड़ता है ना। ये तो इन्होंने कहा इस पे विकास करवा दिया है मेंटेन। नहीं, एकदम देखो पूरा रास्ता कट, बरसात में खराब पूरा खराब हो गया रास्ता। टेम्परेरी काम करवाया है। कुछ नहीं हुआ। ये तो हमारे गांव के हैं प्रेस में मंजू दादा, जो अपनी तरफ से ये काम करवाए हैं। पूरी रास्ता कट गई थी, 2 पहिया भी नहीं निकल पा रही थी बाइक। कुछ आपके जिम्मेदार नागरिक हैं जो काम करवा रहे, बाकी काम हुआ नहीं है। जी जी, काम हुआ नहीं है, दिख नहीं रहा। नहीं दिख रहा। तो और भी लोग हैं। भैया ये बताइए, विधायक जी बड़ा दावे कर रहे हैं हम काम करवाए हैं अपने क्षेत्र में, है ना? ही नहीं भैया, आई नहीं है। यहाँ आए भी नहीं है। तो आप लोग जानते हैं विधायक जी कौन है? जी, आप लोग मतलब जानते हैं, क्योंकि भाई आपके जानना जरूरी है, मगर विधायक जी, आपका कहना यह है कि विधायक जी नहीं जानते यहाँ पर? यहाँ विधायक ही जी नहीं आए, ही नहीं कर। अभी कभी नहीं आए। अच्छा। वोट मांगते वक्त आए थे, हाथ जोड़कर वोट मांगे, आज तक नजर ही नहीं आए। देखिए ये नेताजी हैं, नेताजी को लेकर के जनता का सोचना है भैया आएंगे, हाथ जोड़ेंगे, और उसके बाद जब आएंगे नहीं देखने। फिर यहाँ आए ही नहीं, अभी तक नहीं आए। पेंशन आपको नहीं मिलता? मिल भी ही नहीं किया हैं? हाँ, कभी नहीं मिला। हम बिलाक तलुक हो, हमको कभी मिलबे नहीं की। आप तो पात्र हैं, वृद्धा पेंशन योजना चला रही है सरकार लोगों के लिए। कुछ नहीं, हमका ये कुछ हमारे नहीं गांव मिला। की नागरिक महिला हैं, बोलने में थोड़ा सकुच करती हैं। एक तो इनके हस्बैंड आज के 10 साल पहले ख़त्म हुए थे, जो कि
इसी तरीके की कई एक महिलाएं हैं, तो इनकी विधवा पेंशन आती थी। विधवा पेंशन इस सरकार में आते आते विधवा पेंशन रुक गई। अब ये लोग सरकार में वृद्धा पेंशन भी आपका जो है नहीं मिल रहा नहीं 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 ये वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा विधवा पेंशन नहीं मिल रहा है। विधवा पेंशन मिलना चाहिए, वृद्धा पेंशन मिलना हाँ चाहिए। या तो जो जिस तरीके का पात्र है उसको उस तरीके के पात्र में समस्या। बिलाक तलुक होया है ना, वहाँ बिलाक तलुक होया है ना, हमका मिलबे नहीं कहीं। क्या कहें, ब्लॉक पे लोग क्या कहते हैं? पर्ची वर्ची लिख के दे दी, कहीं जाओ, हाँ जाओ। तब से आप दौड़ रहे ना, साल से हुई गई अब। क्यों, ये बताइए क्या उम्र है आपका? हुई 70 साल की। 70 साल होगा लगभग है। वृद्धा पेंशन उनसे आपको मिलता है नहीं मिलता? खाली भैया 2 बार मिली, हम जब पैसा जमा किए ना 3000 वह नहीं मिले, खाली 2 बार मिली 1800। बस कब मिली थी? आज 8-9 साल हो गई, 8 साल से ऊपर हो गई। अब आज जब कागज बनवाए चले आ रहे हैं, अब मंगर के प्रधान बोला ही नहीं कि हम फोन करेंगे। तो क्या लगता है, उम्मीद काम हो जाएगा आपका? क्या लग रहा है? अब देखो भैया दौड़ रहे ना, कागज सब जमा कर नहीं रहा है। कोई सुन नहीं रहा भैया। रास्ता मंदिर का है, ठीक है, और इस मंदिर के रास्ते में किस तरीके का अवरोध उत्पन्न है कि आदमी के निकलने के लिए मंदिर का कोई रास्ता ही नहीं है, जबकि 300 साल पुराना मंदिर यहाँ पर स्थापित है। न जाने कहाँ कहाँ के लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। लाइट व्यवस्था नहीं है, पानी व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं यहाँ पर। अच्छा हाँ। मतलब ये बताइए, ये मंदिर बता रहे हैं कि बहुत पुराना मंदिर है, 300 साल पुराना मंदिर है, क्या रास्ते का क्या मार्ग, किस कारण रास्ते का कह रहे हैं दिक्कत? चकमार्ग था पुराना, मतलब जो है, लेकिन कब्जा उस पर और लोगों का है, तो कोई बेसिक मार्ग है ही नहीं। और दूसरी बात है, पूर्ववर्ती सरकार में गोमती यादव ने एक लाइट लगवाई थी, और वो भी तब खराब हो गई। आज 8 साल हो गए, मंदिर पे दिन रात अंधेला, कोई लाइट की भी व्यवस्था नहीं। और प्राचीन मंदिर है कम से कम, तो भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार तो तमाम अभियान चला रही है मंदिरों के पुनर्निर्माण के लिए, पुनर्व्यवस्थापन के लिए। तो एटलीस्ट कम से कम इतना होना चाहिए। विधायक जी के एक बार भी मतलब 5 वर्ष में इस क्षेत्र का भ्रमण नहीं किया। अगर पूछो उनसे तो अल्लू नगर डिगुरिया का नाम भी उन्हें शायद ही मालूम होगा। तो उन्होंने लिख के दिया है, हाँ। कागज में तो दिया है उन्होंने। आप बता रहे हैं कि यहाँ पे आ ही नहीं है देखने। विधायक जी ने 5 साल में एक भ्रमण अगर ग्राम पंचायत का किया हो तो वो बता दे कि हाँ यहाँ कब आए, किसके यहाँ आए और क्या कारण। और रही बात सड़क की, तो ये 3 बार कट चुकी है। तो थोड़ा पढ़े लिखे नौजवान है, जिस हिसाब से बातचीत की हमने, वो भी लोक निर्माण विभाग के कारण मरम्मत हुई है। और ये जो दिखा रहे हैं कि नहीं हमने, तो इनकी मजबूती से मरम्मत हुआ है काम? कुछ नहीं भैया, बरसात में कोई बता रहा था कि बरसात कुछ नहीं, वो भी उसमें जो है बजरी डलवा दी थी। वो भी मैंने जेई से कहा कि अगर सड़क कट गई तो जिम्मेदार तुम होगे, तो उन्होंने कहा ठीक है नहीं होगा। आप देख लीजिए, मतलब पूरा सड़क कटा हो। जो सरकार तमाम दावों को लेकर के आई थी कि नहीं भ्रष्टाचार हम मिटा देंगे जमीन से। एक सवाल जरूर रख दीजिएगा कि आपने अगल बगल जो खुद ही बताइए, विधायक जी तक ये खबर पहुंचेगी और देखेंगे कि क्या कह रही है जनता। हाँ, कि अल्लू नगर ग्राम पंचायत में उन्होंने कितने 5 साल में भ्रमण किए और किस एक आदमी से मिले, ये बता दे। खाली ग्राम पंचायत आके कितनी बार आए ये? वोट मांगने तो जरूर आएंगे, तो जैसे 5 साल आए नहीं, जनता वैसे स्वागत करेगी। ये विधायक जी आप नोट कर लीजिएगा। तो ये देख लीजिए, विधायक जी क्या कह रहे हैं, काला झंडा काला झंडा दिखा करके आप लोग यहाँ से उनको वापस करूंगा, अविनाश त्रिवेदी को। तो ये देखिए, ये यहाँ की जनता, मैं भी एक ब्राह्मण के नाते ब्राह्मण की सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। कम से कम उनको ये जानना चाहिए था कि हाँ इस गांव में कोई ब्राह्मण है, लेकिन ब्राह्मण का कोई सपोर्ट नहीं किया। अल्लू नगर में आकर के एक परिवार है, एक घर है मेरा। लग रहा है सड़क वड़क बढ़िया मेंटेन है, कोई दिक्कत है कि नहीं? रोड तो भैया खुद ही रहा, लेकिन सही हुई गई है थोड़ी बहुत सही हुई है। हाँ, लेकिन खुद ही भैया तक पूरी पहिया निकले नहीं पाता है इधर से। और रास्ता वो आपका नजर आ रहा कैसी है, आप खुद देख। बरसात में कह रहे हैं कि बजड़ी उजड़ी डाल के ऐसे ही काम किया गया था। बजड़ी का ही है तो भैया बजड़ी डाल के वो राख डाल गए रहे, मिट्टी जो नहीं आती काली वाली वही डाल गए रहे। मतलब विकास की बात कर रहे हैं कि हम बनवाए हैं सड़क वड़क, मगर खारी जो है राख डाल के दिखा रहे हैं। नहीं, हाँ, जब यहाँ पे रोका गया लोग ने मतलब हाँ, तब वो सही किए काम ने, पहले तो वैसे ही था। जागरूक हो गई है। हाँ, तो ये आप देखिए जनता कितनी जागरूक हो गई है। कह रहे हैं कि भैया भ्रष्टाचार की जो बात करते हैं, भ्रष्टाचार जमीनी स्तर पर है। कहना है कि भाई सब लोग इसमें मिली भगत रहती है, जमीन पर काम अगर करें तो सिर्फ ये कागजों पर दिखाया जाता है कि काम हुआ है, पर जमीन पर कोई काम होता नहीं दिखता है। विकास के तमाम तरह के दावे किए जाते हैं। भ्रष्टाचार की अगर बात की जाए तो साफ तौर पर दिखता है कि जिस तरह से जनता के सामने ही जब ये लोग आते हैं और काम करते हैं, तो जब जनता इतनी आक्रोशित है कि जब उस काम का जनता खुद निरीक्षण करती है और जब पाती है कि भाई इसमें तो भ्रष्टाचार हो रहा है, तो उन पर जब आरोप लगाए जाते हैं तब वो टेम्परेरी काम करके चले जाते हैं। यहाँ पर 10 नल लगे हुए हैं, 10 नल में एक भी नल जो है चालू नहीं है। अगर इस गांव में सरकारी नल 10 लगे हैं, और एक भी नल चालू नहीं है। अगर बाय द वे सपोज करो आग लग जाए
तो पानी का कोई साधन नहीं है आग बुझाने के लिए। फायर ब्रिगेड की मुझे तलाश करनी पड़ेगी। जस्ट मेरी गाड़ी अभी 6 महीने पहले यहीं पे जली, यहीं पर जल गई, जहाँ पर ये लड़के खड़े हुए मेरी गाड़ी जली है, और उसका पानी आग बुझाने वाला कोई साधन नहीं था। शायद मैंने जेई से कह करके तुरंत लाइन जुड़वाई, तब जा करके मेरी गाड़ी आधी वहाँ काला काला लगा भी है। हाँ हाँ हाँ, देखेंगे कि क्या है। यहाँ पर बता रहे हैं कि जितने सरकारी नल है वो सरकारी नल यहाँ इस गांव में लगे हैं, पर एक भी पंप जो है चल नहीं रहा है, जिस कारण से अगर आग लग जाती है धोखे से। इन्होंने बता रही यहीं पे आग लगी। हाँ, ये है आग लगी है, और ये मेरी गाड़ी है, ठीक है। इस गाड़ी का वो हाल था कि इसमें अभी 2 लाख रुपए लगा करके मैंने ये हल किया है, और इनमें जो है बिजली वालों की बहुत भारी कमी है। ये आप देखिए ऊपर भी कैसे तार जंजाल बना हुआ है, फैला हुआ है, चाहे मकड़ी का जाला पूरा बना हुआ है ना। कोई भी विभाग हो, इस गाड़ी का कोई क्लेम नहीं मिला है, कोई क्लेम नहीं मिला, कोई क्लेम नहीं मिला। मतलब हर विभाग में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है। और ये बताइए, कुछ समस्याएं हैं गांव में? सब ठीक है, पूरा चकाचक है, क्या लगता है? अरे कॉलोनी हमका कुछ नहीं मिली, और लिखा प्रधान किया सब कुछ धरा है। कॉलोनी आपको समस्या है कि आपका मकान जो है हाँ वो मिट्टी का है? हाँ है? हाँ, तो आप चाह रही हैं कॉलोनी में? मिट्टी क्या, हमारे घर पर साहब देख लो, चला अंदर पानी भरा है। पानी भरा? हाँ मतलब कि आप चाह रही हैं कि कम से कम आए कोई, हाँ है ना? हाँ, देखिए ये और सब कुछ जमा कर दिया कागज। हाँ। आजो नहीं सुनवाई सबकी बन रही, हमारी कुछ नहीं सुनवाई हुई। काहे सुनवाई काहे नहीं हुई? अब पता नहीं, दौड़ रही हैं आप लोग, सुनवाई नहीं हुई। हाँ हैं? हाँ, वही प्रधान किया गए रहन, पूछन तो कहीं कि तुम्हारा कुछ नहीं बना। अच्छा, हाँ तो ये देखिए जो पात्र व्यक्ति हैं उनको उसका लाभ नहीं मिलता है। क्यों भाई साहब? और विकास के अगर दावे किए जाएं तो विकास का दावा और सच्चाई यही है कि यहाँ पर ये नाली है और ये विकास हुआ है, जिसको बात किया जाता है विकास की। और ये साइड में सड़क है जो खचाखच गंदगी से भरा पड़ा है, मच्छर पनप रहे हैं, और इसके दावे किए जाते हैं कि यहाँ पर विकास किया गया है। बहरहाल हम जाएंगे ज़मीन पर, और जो जो इन्होंने अपने रिपोर्ट कार्ड में दिया है उसकी भी सच्चाई जानेंगे, लोगों से बात करेंगे ग्राउंड जीरो के जरिए। हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, चुनाव आ रहा है और चुनाव के मद्देनज़र अब ये किस तरह से दावे करेंगे, लोगों के बीच में किन मुद्दों को लेकर के जाएंगे, और लोग इन्हें किस तरह से अपनाएंगे या नहीं अपनाएंगे, ये तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। पर बहरहाल आप बने रहिएगा हमारे साथ में। आप शेख सिंह, कैमरा पर्सन अनुराग के साथ, GMD खबर, लखनऊ।